हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे हिस्ट्री के चैप्टर में 5वां लेक्चर। और इसमें हमने देखा कल के चैप्टर में कि कल के लेक्चर में कि सूफ़ी मत का विकास किस प्रकार हुआ। उसमें खानकाह को देखा कि खानकाह क्या होता है, सूफ़ी सिलसिले क्या होते हैं, उसमें गुरु शिष्य की परंपरा क्या है, इस्लाम धर्म का किस प्रकार डेवलपमेंट हुआ, और जो इस्लाम धर्म को मानने वाले थे उन्हें क्या कहा जाता है और जो नहीं मानने वाले थे उनके बारे में उनको क्या कहा जाता है। ठीक, आज हम देखेंगे चिश्ती सिलसिला कि चिश्ती सिलसिला किसे कहते हैं। ठीक है ना। और चिश्ती क्या होता है, ये सिलसिला का के बारे में तो खैर पता ही है आपको कि सिलसिला एक जंजीर के तरीके का होता है, जैसे गुरु और शिष्य जिससे जुड़े होते हैं उसे सिलसिला कहा जाता है। तो आज देखेंगे चिश्ती सिलसिला कि चिश्ती सिलसिला होता है। देखिए लिखा है कि 12वीं शताब्दी तक सूफी समुदाय के चिश्ती सिलसिला अधिक प्रभावशाली हो गया। ठीक है कि 12वीं शताब्दी तक आते आते सूफी सिलसिला जो था, सूफी संप्रदाय जो था काफ़ी आगे बढ़ता गया, जिसमें चिश्ती सिलसिला आगे बढ़ा। जैसे चिश्ती नाम आया है तो मोइनुद्दीन चिश्ती के नाम से, क्योंकि पहला जो धर्मगुरु होता है उसी के नाम से ये सिलसिला, ये जंजीर क्या होती है, चलती है। तो जैसे चिश्ती जो नाम दिया आपका, मोइनुद्दीन चिश्ती के नाम पर ये चिश्ती सिलसिला है। देखिए इसमें दूसरा पॉइंट दिया है, इन्होंने भारतीय परंपरा को अपनाया। भारतीय परंपरा को अपनाने का मतलब ये हुआ कि यहाँ के जो रूल रेगुलेशन थे, जो यहाँ की स्थानीय सभ्यता थी, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने अपने आप को क्या कर लिया, ढाल लिया, और स्वयं को परिवेश के अनुसार ढाल लिया। मतलब ये भारतीय परंपरा को अपनाने का मतलब कि स्वयं को उस परिवेश में ढाल लिया, जहाँ का जैसा परिवेश था उसके अकॉर्डिंग इस चिश्ती संप्रदाय ने, चिश्ती सिलसिला ने अपने आप को क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे इसमें कि चिश्ती खानकाह में जीवन, कि जो चिश्ती जो है, खानकाह का मतलब मैं बताई हूँ आपको कि ये खानकाह का मतलब मठ जैसा होता है। जैसे बौद्ध धर्म में मठ यूज किया जाता था, मठों का मतलब उसमें साधु संत रहते थे, बौद्ध यात्री रहते थे, बौद्ध भिक्षु रहते थे। उसी तरीके से चिश्ती खानकाह में चिश्ती संप्रदाय के सूफी संत रहते थे। कहने का मतलब खानकाह वह स्थल होता था जिसमें सूफी संत निवास करते थे। ठीक है। तो देखिए लिखा, खानकाह सामाजिक जीवन का केंद्र बिंदु थे। मतलब सामाजिक जीवन का केंद्र, जो सामाजिक जीवन खानकाह था, जो समाज के जो लोग थे, जो इस चिश्ती संप्रदाय से मतलब सूफी संत से जुड़े हुए थे, उनका ये केंद्र, सामाजिक जीवन के केंद्र बिंदु थे। मतलब जो सामाजिक जीवन है आपका, कि समाज में क्या चल रहा है, लोगों को प्रेम सद्भावना सिखाना, ये सब चीज़ों का केंद्र बिंदु था खानकाह। मतलब वहाँ पे शिक्षा वगैरह दी जाती थी, अच्छी बातें सुनाई जाती थी, जिसको हम बोल सकते हैं अपने वर्ड में, हिंदू वर्ड में, कि सत्संग सुनाना। ठीक है। तो ये ऐसी चीज़ें हुआ करती थी। इसलिए कहा गया जो खानकाह होता था, जो मठ होता था, वो एक तरह से क्या होता था, सामाजिक जीवन का केंद्र बिंदु है। जैसे मान लीजिए आपको शिक्षा ग्रहण करने के लिए केंद्र बिंदु क्या है, विद्यालय है। उसी तरीके से उस समय जो ज्ञान प्राप्त करना, सामाजिक जीवन की चीज़ों से जो लोग परेशान हो जाते थे, उसके बारे में नॉलेज इकट्ठा करने के, उसके बारे में जानने के लिए, अपने को परमात्मा से जोड़ने के लिए उसका केंद्र बिंदु क्या था, खानकाह था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, शेख निजामुद्दीन औलिया की खानकाह दिल्ली में है। तो दरगाह जिसे कहा गया, शेख का मतलब होता है गुरु। ठीक है ना, शेख का मतलब क्या था, गुरु। तो गुरु निजामुद्दीन औलिया की जो खानकाह है, जो मजार है ना, वो कहाँ है, दिल्ली में स्थित है। ऐसे तो पता ही है आप लोग को, दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया की दरगाह है। लिखा है वहाँ पे उनकी दरगाह कैसी है, उसके बारे में बताया गया। कई छोटे छोटे कमरे हैं, छोटे कमरे हैं। एक बड़ा हॉल है उसमें, और हॉल में अतिथि रहते हैं। उस हॉल में ज़्यादातर कौन होता है, जो अतिथि लोग। अतिथि का मतलब होता है जो उनके अनुयायी उनसे जुड़ने के लिए आते थे, उसको सत्संग सुनने आते थे, उनकी बातों को सुनने और जानने आते थे, उनको ठहरने के लिए एक हॉल बनाया गया था। और उसमें क्या करते थे, उस हॉल में लोग उपासना भी करते थे, मतलब ईश्वर की आराधना करते थे। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। देखिए, शेख का अपना परिवार, सेवक, अनुयायी रहते थे। जो शेख का अपना परिवार होता था, मतलब शेख का अगर कहा जाए, गुरु का जो परिवार होता था, निजामुद्दीन औलिया के जो परिवार होते थे, उसमें कौन कौन होता था, तो सेवक होते थे, अनुयायी रहते थे। सेवक और अनुयायी होते थे उसमें। ठीक है। फिर देखिए, शेख छत पर छोटे कमरे में रहते थे। और जो शेख होते थे, जो गुरु होते थे, वो छत पे एक छोटा सा कमरा बनाया होता था, रूम बनाया होता था, उस रूम में वो रहते थे। मेहमानों से सुबह और शाम मिलते थे। उनका एक टाइम होता था कि वो कब मिलेंगे। तो जो मेहमान का मतलब ये हुआ, जो लोग आते थे उनका दर्शन करने, ठीक है, दर्शन करने आते तो या उनकी बातें सुनने आते सत्संग वगैरह के माध्यम से, तो वो उनसे कब वो मिलते थे, सुबह और शाम। उनसे सुबह और शाम ही वो मिलते थे, उनका एक टाइमिंग था।
यहाँ सामुदायिक रसोई मैंने सभी के लिए, जो सामुदायिक रसोई कहा जाता है, सामुदायिक रसोई लंगर, जिसे आप उनके वर्ड में कहा जाता फुतूह, जिसका अर्थ है कि बिना मांगे खैर, बिना मांगी खैर पर चलती थी, मतलब मांगना ना पड़े और उनको भोजन मिल जाए। जिस प्रकार देखते हो साईं बाबा मंदिर जाते हो, यहाँ आपका लंगर जहाँ चलता है तो आप मांगने नहीं जाते हो, लेकिन आपको वो भोजन क्या करते दे देते हैं। सामुदायिक का मतलब सभी के लिए खाना बनना, जहाँ ढेर सारा खाना एक साथ बनता है, कई परिवार कई लोगों के लिए, वो क्या हो जाता है सामुदायिक। तो ये क्या सामुदायिक रसोई हुआ करता था उस टाइम, और उनके दरगाह पे, और लोग वहाँ सत्संग सुनने आते थे, ज्ञान प्राप्त करने आते थे, और वहाँ रुकते ठहरते थे। तो उन सभी के लिए क्या बनता था, खाना बनता था। सुबह से रात तक सभी तबकों के लोग इबादत करने, ताबीज लेने आते थे। कहते थे जो लोग दूर दूर से जो आते थे वो काहे के लिए आते थे, कहते कि रात तक सभी तबकों, सभी क्षेत्र के लोग, तबके के लोग, चाहे किसी तबके के लोग हों, वो क्या कर इबादत मतलब प्रार्थना करने और ताबीज लेने, कोई जो भी प्रॉब्लम होती थी उसके लिए वो क्या करते थे, प्रेयर करने आते थे और ताबीज लेने। आज भी आप देखोगे कि मस्जिदों में किसी भी तबके के लोग, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, जो भी हो, अगर वो देखते हो कि वो क्या करते हैं, मस्जिद में जाते हैं और ताबीज़ बनवाते हैं, और बच्चे को कोई दिक्कत प्रॉब्लम हो तो उसके लिए क्या करते हैं, झाड़ा वगैरह लगवाते हैं, है ना, कि नज़र उतारने के लिए जाते। तो वैसे ही वो क्या करते हैं, उनके दरगाह पे जाते थे, मतलब उसमें खानकाह में जाते थे लोग किसी भी तबके के, और प्रार्थना करते थे और ताबीज़ वगैरह ले आते थे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका हसन निजामी, लिखा अमीर हसन सिज्जी और अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बर्नी जैसे लोग भी शामिल थे। ये बड़े बड़े काफ़ी ज्ञानी पुरुष थे ये लोग, मतलब इन लोगों ने भी अपनी बुकों की रचना की, बहुत अच्छे, ये भी लोग नॉलेजफुल थे। लेकिन ये लोग भी इनकी दरगाह पे क्या करते थे, जाते थे इनसे मिलने, इनकी इबादत करने, इनसे मिलने। ये अमीर खुसरो हो गए, जियाउद्दीन बर्नी वगैरह, ये लोग भी काफ़ी फेमस व्यक्तित्व रहा है इनका, तो ये लोग भी इनकी दरगाह पे जाते थे। तो यहाँ तक अभी देखा, हम नेक्स्ट आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे पॉइंट आपका कि इन सभी लोगों ने शेख के बारे में अपने विचार लिखे। जो लोग मिलने जाते थे, जो काफ़ी विद्वान लोग होते थे, जो अच्छे लोग होते थे, तो उन लोगों ने क्या किया, शेख निजामुद्दीन औलिया के बारे में वर्णन किया अपनी बुकों में। जैसे लिखा अमीर खुसरो के बारे में, जियाउद्दीन बर्नी वगैरह ने भी इनके बारे में क्या किया, लिखा है। तथा स्थानीय परंपराओं को आत्मसात करने की कोशिश भी की गई है। मतलब इन्होंने क्या किया, स्थानीय लोकल जो परंपरा थी उसको भी ग्रहण करने की क्या किया है, कोशिश किया है इन लोगों ने, निजामुद्दीन औलिया और उनके जो शिष्य हैं वो लोग। शेख ने कई आध्यात्मिक वारिसों का चुनाव किया। जो शेख थे, मतलब जो गुरु होते थे, वो क्या करते थे, आध्यात्मिक वारिसों, मतलब जो उनके अनुयायी थे, जो उसमें जो फेमस थे, काफ़ी अच्छे जो लोग हुआ करते थे, जो काफ़ी उनके नज़दीक करीब हुआ करते थे, उनका क्या किया उन लोगों ने, निजामुद्दीन औलिया ने चुनाव किया, तथा भारत के अलग अलग भागों में खानकाह मतलब मठों में स्थापित करने के लिए उन्हें नियुक्त किया, कि मतलब अलग अलग देश, जगह जगह क्षेत्रों में जाएं और खानकाह स्थापित करें, और फिर उसमें क्या कर दें, वहाँ पे नियुक्ति किया वहाँ की, वहाँ पे रह के और अपने धर्म का क्या करें, प्रचार करें। देखिए नेक्स्ट लिखा है चिश्ती उपासना। आप चिश्ती उपासना के बारे में जानेंगे, और इसमें दिया जियारत और कव्वाली। जैसा कि जियारत से मतलब होता है तीर्थ यात्रा, दर्शन करना, जाना। तो अब जियारत में देखेंगे कौन कौन लोग थे जो जाते थे जियारत करने, ठीक है। और कव्वाली होता है इबादत करना। कव्वाली के माध्यम से भी हम ईश्वर के बारे में आराधना करते हैं, भजन की, जैसे हम बोलते हैं ना भजन के माध्यम से, ऐसे ही इस्लाम धर्मों के अकॉर्डिंग, मतलब सूफी संतों के अकॉर्डिंग क्या हुआ करता था, कव्वाली हुआ करता था, ठीक है। देखिए लिखा है जियारत। जियारत का मतलब होता है तीर्थ यात्रा करना, कि तीर्थ करना, तीर्थ यात्रा जैसे होता है, या दर्शन करना, जियारत का मतलब। लिखा है यहाँ दूर दूर से लोग क्या करते थे, यहाँ दूर दूर से लोग आते थे, और यहाँ दूर दूर से लोग अलग अलग संप्रदायों से यहाँ पहले 700 सालों से आस्था प्रकट करने आते थे, मतलब 700 सालों से। अब देखिए चिश्ती उपासना दे रहा है, मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में ही दे रहा है, कि चिश्ती उपासना में मोइनुद्दीन जो चिश्ती थे, तो वहाँ पे दे रहा है कि काफ़ी टाइम से 700 सालों से आस्था प्रकट करने लोग यहाँ दूर दूर से आते थे। ख्वाजा
देखिए नाम दिया है आपका यहाँ पे कि ख्वाजा मोइनुद्दीन की दरगाह बहुत ही लोकप्रिय थी। अब ये बात आती है ख्वाजा मोइनुद्दीन कौन थे और कहाँ उनकी दरगाह थी। इनकी दरगाह अजमेर में राजस्थान में है और आज भी है और काफ़ी फेमस है। और ये भी बहुत फेमस उस समय भी थे और अभी भी बहुत लोग क्या करते हैं, वहाँ दरगाह पे दर्शन करने जाते हैं उनके अजमेर में। तो इनके क्या रूल थे, देखिए शेख की सदाचारिता, धर्मनिष्ठा, वारिसों की महानता, राजसी तथा मेहमानों द्वारा दिए गए प्रश्रय के कारण ये काफ़ी लोकप्रिय थे। मतलब ये इसलिए लोकप्रिय थे, जो मेहमान मतलब जो लोग आते थे उनको भी ये क्या देते थे, आश्रय। उनके द्वारा भी जो दिया गया प्रश्रय का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए अकबर आया, कई राजसी लोग आए, उन लोगों ने भी ये प्रश्रय दिया इनको, तो उन्होंने उसे स्वीकार भी किया था। इसलिए वजह से भी क्या किए थे, ये फेमस दिया है। देखिए धर्मनिष्ठा, काफ़ी धर्मनिष्ठा में इनकी अच्छी थी, सदाचारिता अच्छी थी। जो इनके अनुयायी थे, वारिस जिसे कहा गया, ये लोग भी काफ़ी अच्छे थे, जिसके वजह से ये मोइनुद्दीन चिश्ती क्या हुए, काफ़ी फेमस हुए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि यह दरगाह पर आने वाला पहला सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था। मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर पहला वो कौन था जो मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पे आया, तो वो पहला सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक, जो 13वीं-14वीं शताब्दी में क्या किया था, वो आया 1324 से लेकर 51 तक ही रहे। तो 13वीं शताब्दी में वो आया था इस दरगाह पे, किसके, मोइनुद्दीन चिश्ती के। तो पहला वो वो सल्तनत सुल्तान था, सल्तनत का सुल्तान था वो, जो आया था यहाँ पे दर्शन करने। फिर देखिए शेख के मज़ार पर सबसे पहली इमारत सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने बनवाई थी। गयासुद्दीन खिलजी ने पहली इमारत गयासुद्दीन खिलजी ने बनवाई थी। पहला इमारत मतलब उसकी इमारत के रूप में जो दिया वो गयासुद्दीन तुगलक ने दिया। नेक्स्ट पॉइंट है कि 16वीं शताब्दी तक अजमेर दरगाह काफ़ी प्रसिद्ध हो गई। 16वीं शताब्दी तक आते आते काफ़ी ये दरगाह मोइनुद्दीन चिश्ती की फेमस हुई। यहाँ अकबर ने कितनी बार आया, अकबर 14 बार आया। जरा सोचिए कितना बार, 14 बार आया है। और प्रत्येक यात्रा पर वो क्या करता था, दान देता था। खाना पकाने के लिए एक विशाल देंगा दरगाह को भेंट की। देंग मतलब उसको कहा गया, जो यहाँ पे ये वर्ड है देंग, मतलब ये होता है खाना पकाने के लिए उतने उतने बड़े बर्तन वगैरह इन्होंने क्या किया, वो जगह दिया, वो वहाँ रहने के लिए, खाना बनाने के लिए, ये सब उसने सब कुछ ये काम करवाया। आगे चलते हैं। उन्होंने दरगाह के अहाते में एक मस्जिद का भी निर्माण करवाया। जियारत के हिस्से में नाच गाना, मतलब जब हम दर्शन करने जाते थे, तीर्थ यात्रा पे दर्शन करने जाते थे, तो वो दिया जियारत के हिस्से में नाच और संगीत भी सकते, मतलब वहाँ नाच और संगीत करते हुए लोग जा सकते थे, ये अलाउ था। कव्वालों के द्वारा, जो कव्वाली गाते थे उनको कव्वालों बोलते, द्वारा प्रस्तुत रहस्यवादी गुणगान करने से जिसे परमानंद की भावना को उभारा जा सके, इसके लिए वो कव्वाली का क्या किए थे, गाना गाते थे, मतलब कव्वाली किया करते थे। मतलब एक तरह से कहा जाए हिंदू धर्म ग्रंथों में देखते हैं भजन के माध्यम से ईश्वर को याद करना, उसी तरह कव्वाली के माध्यम से उस परमानंद को याद करना, उस ईश्वर को याद करना, ये था इम्पोर्टेंट। सूफी संत जिक्र, ईश्वर का नाम जपना, क्षमा मतलब श्रवण करना, सुनना के द्वारा ईश्वर की उपासना में विश्वास रखते थे। मतलब ये जिक्र और क्षमा के द्वारा वो ईश्वर में क्या करते थे, विश्वास रखते थे। सभा का काफ़ी महत्व था। सभा का मतलब जहाँ मंडली इकट्ठा होकर सत्संग वगैरह अच्छी बातें सुनने के लिए एक सभा बनाई जाती थी, उसे सभा कहा जाता था। सभा काफ़ी महत्वपूर्ण, मतलब लोग काफ़ी इकट्ठा होते थे उनको सुनने के लिए, तो सभा का काफ़ी महत्व था। क्योंकि यह तथ्य मिलता है कि चिश्ती स्थानीय भक्ति परंपरा से जुड़े हुए थे। जो लोकल स्थानीय भक्ति परंपरा थी, जैसे कबीर उबीर का टाइम था, कबीरदास जी का सब, तो उस समय जो भक्ति परंपरा उस समय कायम थी, कृष्ण भक्ति शाखा के, चाहे सगुण हो चाहे निर्गुण, उन लोगों से भी ये क्या थे, मतलब एक तरह से उनसे भी बहुत कुछ चीज़ें अपने सूफी मतों में जोड़कर और ये लोग अपनी परंपरा को आगे बढ़ाया, लिखा ना। क्योंकि यह तथ्य मिलता है कि चिश्ती स्थानीय भक्ति परंपरा से भी जुड़े थे। स्थानीय भक्ति परंपरा का मतलब जो सगुण या निर्गुण ब्रह्म शाखा के जो लोग थे, जो गुरु वगैरह थे, उनसे भी इन लोगों ने क्या किया, अपने धर्म ग्रंथों में कुछ कुछ चीज़ें अपना खुद ही अपनाया था, सूफियों ने भी। तो इसको ये दे रहा है आपको, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं यहाँ पे कि भाषा और संपर्क कैसा था। सभा में चिश्तियों ने स्थानीय भाषा को अपनाया। बाबा फरीद ने भी क्षेत्रीय भाषा में काव्य रचना
की। जो बाबा फरीद थे ये भी चिश्ती संप्रदाय से ही थे। आपने देखा चिश्ती संप्रदाय के 3 गुरु, एक तो मोइनुद्दीन चिश्ती, दूसरा निजामुद्दीन औलिया और तीसरा बाबा फरीद ने भी क्षेत्रीय भाषा में काव्य रचना की। काव्य रचना जो भी कुछ लिखा उन्होंने क्षेत्रीय लोकल लैंग्वेज को यूज किया। और देखिए यहाँ पे दिया है कि जो गुरु ग्रंथ साहिब से संकलित हैं, मतलब एक तरह से गुरु ग्रंथ साहिब में जो कुछ भी जो अच्छी बातें उनको मिली उन्होंने अपने काव्य ग्रंथों में रचना किया है। तो हमने बताया ना कि भक्ति, स्थानीय भक्ति परंपरा जो उस समय कायम थी, उससे ये लोग क्या थे, उससे भी जुड़े थे और जो चीज़ उनको वो अच्छी लगती थी वो अपने धर्मों में, सूफी धर्म में या अपने ग्रंथों में उसको कन्वर्ट कर लेते थे। जो आपको यहाँ देखने को मिला कि जो गुरु ग्रंथ साहब से क्या, साहब में क्या है, संकलित है, मतलब उनके भी ग्रंथों में भी संकलित है इनकी बातें। बाबा फरीद ने भी क्षेत्रीय भाषा में काव्य रचना की जो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। अच्छा, उसके अंतर्गत संकलित है, मतलब गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। लेकिन आप देखोगे कई मोइनुद्दीन चिश्ती वगैरह का, निजामुद्दीन औलिया का, अगर हम देखें तो कबीर की कुछ चीज़ों से ये लोग बहुत प्रभावित थे। तो उनसे भी इन लोगों ने वहाँ उस समुदाय के उस टाइम जो चल रहा था भक्ति परंपरा, उससे भी इन लोगों ने बहुत कुछ चीज़ें अपने में कन्वर्ट किया है। मसनवी मतलब लंबी कविताएं में सूफियों ने ईश्वर के प्रति प्रेम को व्यक्त किया है। तो मतलब ये मसनवी का मतलब होता है लंबी कविताएं। तो सूफियों ने ईश्वर के प्रति प्रेम को क्या किया, लंबी कविताओं के माध्यम से भी क्या किया है, उसे लिखा है। तो ये है, लंबी कविताओं के बारे में भी बताया गया है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया था, गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित किया गया है, तो आप इसे थोड़ा कंफर्म कर लोगे। और बाय द वे इस क्लास में अगर कोई वीडियो में कुछ प्रॉब्लम हुई होगी या ना समझ में आएगा तो फिर क्लास में आप पूछ लेंगे। ठीक है, ओके, गुड बाय।